जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, श्री महासागर जी महाराज की जय, श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। एक ही दिशा की तरफ हम चल देंगे तो दूसरी दिशा हमारे लिए कहीं ना कहीं आकर्षित करेगी। इसलिए विपरीत दिशा को भी समझ लेना बहुत अच्छी तरह है। कल के दिन किसी ने कहा कि तुम एक रास्ता छोड़कर आए हो, तो तुम कह तो सके हो, कहोगे कि उस रास्ते को मैं जान करके आया हूं, समझ में आ गया। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले ये कहा, हे को भी जानो समझो। कल के दिन तुम्हें वह हे नया लगेगा और तुम्हारा मन मचल उठेगा उसको करने के लिए। दुनिया तुम्हें बताएगी, विज्ञापन करेगी, देखो मैंने नई चीज खोजी है, नई चीज में लाया हूं, नई चीज को तुम देखो, ग्रहण करो। तो कोई भी नई चीज होती है उसको पाने के लिए मन मचलता है, प्राप्त करना चाहता है, करना भी चाहता है। लेकिन जब तुम पहले से ही समझ के बैठोगे तो तुम ये कह सकते हो कि नहीं, यह मैं जानता हूं, इसके संबंध में मेरे गुरु ने बता दिया था। कल कहा था ना मैंने कि व्यक्ति को दो पुरुषार्थ करना है। एक पुरुषार्थ वह है जो मैं बहुत बार कर चुका हूं, कहीं उसी में मेरा समय खराब ना हो जाए, उसी में कहीं विभ्रम होकर के हमें उलझा ना दिया जाए। मैं बाहर की पर्यायों को देखता रहूं और अंदर सब उसका जब फल आवे तो वही आवे जो आज तक किए होके आ रहा है। और हमने ये भी कहा था कि गुरु अपन को धर्म की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि हमारे लिए तुरंत भूल जाते, हम कल के ही भूल गए कि मैंने क्या किया था। हमें भवांतर का याद नहीं रहता। एक नीति है कि सब कुछ दुनिया में अनुभव के साथ ही अपनी जिंदगी मत जीना, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है और तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है। हर चीज को अनुभव के साथ जियोगे तो तुम पूरा जी भी नहीं पाओगे। इसलिए कुछ अनुभव तो हमें अपने पूर्वजों से लेना चाहिए, गुरुओं से लेना चाहिए, भगवान से लेना चाहिए। ये भगवान की शुरुआत हुई कहां से? क्या जरूरत थी? भगवान तो परद्रव्य है, हमारे किस काम में आने वाला है? वो तो पर है। लेकिन जब मैंने देखा, संसारी प्राणी ने देखा कि यदि सारे संसार को समझने के बाद हम फिर निर्णय करेंगे इस संसार में अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। कितनी छोटी पड़ जाएगी। और हम भुलक्कड़ हैं, हम भूलते जाएंगे। 2000 से अगर काम हो जाए हम भूलते जाएंगे ना, हमें याद ही नहीं रहेगा, हम नोट ही नहीं कर पाएंगे कि ये चीज मैंने देख ली, ये चीज मैंने देख ली। हम गोल के फिर वहां आएंगे तो ऐसा लगेगा कि फिर हम नए मार्ग पे आ गए और कल ही यहीं से निकले थे। लेकिन हम इतने भुलक्कड़ हैं कि कल के लिए मार्ग को भी हम कह देते कल मैं तो पहली बार आया हूं। तो फिर सुना कि तुम एक भगवान को स्वीकार करो। जितने अच्छे लोग होते हैं उनका कोई IAS ऑफिसर PA होता है, गाइड करने वाला, वो जो सारा रिकॉर्ड रखता है, स्मरण रखता है। भगवान को अपन PA ना कह करके भगवान को एक ऐसी महाशक्ति मान लो जो हमारा रिकॉर्ड रखता है। हमारी एक एक समय की ज्ञान में उनकी झलकती है।
तो भगवान को मानने का कोई कारण नहीं, ना भगवान कुछ देने वाले हैं ना भगवान कुछ लेने वाले हैं। मां भगवान के बही खाते में, बही खाता भगवान का है, लेकिन उसमें रिकॉर्ड हमारा मिल जाता है। दुनिया में कहीं तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, सर्वज्ञ के ज्ञान में मिलेगा। पहले गांव में ओझा होते थे, ओझा आज भी होते। वे तुम्हारे पूरे वंश का हिसाब रखते थे। कुंडली निकलवा लो, आपके यहाँ कितने बजे बच्चा हुआ था, सब उनके पास। वो पता नहीं कब पूछ के चले जाते, कब पता कर लेते। और पूरा का पूरा ज्ञान 7 पीढ़ी का पूछ लो आपके जाकर के, कोई हमारी 7वीं पीढ़ी के दादाजी कौन थे, वो तुरंत बता दें, उनके हाथ रखा रहता है। क्योंकि हम तो भूल गए, हमें तो मालूम ही नहीं कि मेरे दादा का क्या नाम था, लेकिन वो रखते। भगवान की शुरुआत, जैन दर्शन के भगवान की शुरुआत, क्योंकि जैनी ने ये निर्णय स्पष्ट कर चुका, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। हमें खुद करना है, हमें खुद भोगना है, हमें हंसना है, हमें रोना है, हमारी खुद की कमाई है, हमारे लिए तो कुछ नहीं, एक कंचित मात्र भी नहीं। फिर भी सबसे ज्यादा भक्ति का मार्ग, सबसे ज्यादा सम्मान भगवान को, भगवान के मिलता है। तो मैंने आज तक बहुत सारी दुनिया में पढ़ा, हर संप्रदाय के भगवानों की उत्पत्ति देखी, लेकिन जैनियों के जो भगवानों का उत्पत्ति का क्रम है गजब। जो पंच कल्याणक उनके होते, रत्न वृष्टि होती, उनका जितना स्वागत होता है, क्यों? अरे वो भगवान बन रहे हैं, वो भगवान बनेंगे, अपन लेना देना क्या? अरे वो आ रहे होंगे मरु देवी के घर में, स्वधर्म को क्या पड़ी है 56 कुमारियों को भेजने की? कोई उनके कोई एग्रीमेंट है, कोई वेतन दे रहा है, कुछ दे रहा है, और वो कह भी नहीं रहे बेचारे, फिर भी भेज रहा है। क्यों? मैंने सोचा क्यों, क्या लेना देना है इनसे? इनका कल्याण होगा, इनका जन्म होगा, हमें क्या मिलने वाला है? हम क्यों इनकी कर रहे हैं कि भगवान के कोई गलत संस्कार नहीं पड़ जाए, भगवान का बहुत अच्छा धर्म ध्यान हो, भगवान बहुत अच्छे संस्कार देने में लगे। क्यों पड़ी है कि भगवान के आने के पहले कोई दरिद्रता नहीं हो, रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं? क्या जरूरत थी मेरू पर्वत पर अभिषेक करने की? क्या ये पंच कल्याण की क्या जरूरत है? जो तरीका भगवान के जन्म लेने का, तीर्थंकरों के अवतरण की जो स्थितियां जैन दर्शन में हैं, इतनी सम्माननीय मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। आप खुद पढ़ लीजिए। भारत विश्व के अंदर बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जो जन्म लेने का प्रोसेस जैन तीर्थंकरों का है, वो एक असाधारण है, बहुत असाधारण। सही स्थानों पर तो लोग कई तरीके से जन्मे, जेल में भी जन्म हुए, अनेक रूप में भी जन्म लिए, न जाने कितने रूप बना के जन्म लिए, कितने रूप बना के जन्म लिए। लेकिन जैन दर्शन में जो तीर्थंकरों का अवतरण बनाया गया, बड़ा गजब। कहीं नहीं ऐसा, कोई दुनिया के भगवान के जन्म पर 15 महीने तक रत्न वृष्टि नहीं हुई। कोई भगवान के जन्म पर गर्भ शोधन करने के लिए 56 कुमारियां नहीं आई। कोई भगवान के जन्म लेते समय 16 स्वप्न नहीं आए। आते हैं, आए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन गजब, बहुत गजब। और जो ठाट बाट आज तक किसी भगवान का मेरू पर अभिषेक नहीं हुआ, तीर्थंकर का होता है। उनके जन्म के बाद आज तक सारे दुनिया में तीर्थंकर अपना रूप नहीं बदलते, समचित्र संस्थान होता है, कोई नाना रूप धारण नहीं करना पड़े, नाना रूप धारण नहीं कर, क्योंकि वो अपने आप में आए हैं, अपना पुण्य लेकर आए हैं, अपने जिएंगे। लेकिन क्यों ये सब उनके स्वयं लेके आए, उन पर तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन जो अपन उनको सम्मान देते हैं वो क्यों देते हो? ठीक है, वो उनकी कमाई है, 34-37 साल लेके आए वो, ठीक है, उनको केवल ज्ञान प्राप्त किया और न तपस्या की,
लेकिन ये स्वधर्म अपनी जाति का मान लो, संसारी मान लो, ये सब उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों देता है? क्या कारण? इतना सम्मान क्यों देता है? क्या कारण होगा? केवल ज्ञान होते समूषण की रचना क्यों करता है? क्या जरूरत पड़ी भगवान को इतना सम्मान देना? अरे केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उनको सोने का समूषण बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये सब चीजों की क्या जरूरत पड़ी? और देना अपन को कुछ वो देंगे नहीं, ये हो के मजदूरी दे देवे। अरे समूषण का किराया दे देवे तो समझ लेंगे भाई टेंट हाउस है, समूषण बनाया तो इतना किराया, आजीविका चलेगी। लेना देना कुछ है नहीं उनको, आजीविका का कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना। अनेक कारणों में से आज एक कारण स्मरण में आ रहा है कि वो हमारे सबके बही खाता है। हमारी जिंदगी का हिसाब किताब वहां है। सब कुछ हमारा, सब कुछ हमने अनादिकाल से किया, क्या किया क्या नहीं किया, भगवान के ज्ञान में सब आ गया। और जिस व्यक्ति को अपन को पता चल जाए ये हमारे वंश की सारी किताब जानता है, अपन उसको सम्मान देंगे, उसको सुरक्षा करेंगे, उस किताब को बचाएंगे। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान एक ऐसा है जो हमारे पूरे जन्म जन्मांतरों का बही खाता, उसके ज्ञान में, ज्ञान उसका है, बही खाता उसका है, लिखावट हमारी, जिंदगी हमारी लिखी उसमें। ओझा का बही खाता है, पंचांग ओझा का है, जो सचारी पंडित का है, लेकिन उस पढ़ने पर हमारी जन्म तिथि लिखी है, हमारे बाप की जन्म तिथि लिखी है, पूरे नगर का इतिहास लिखा है। ओझों को लोग बड़ा पूछते थे, बड़ा सम्मान होता था उनका, लोग उनको चढ़ोतरी देते थे, वो चढ़ोतरी देते थे। और वे जब तुम्हारे यहाँ कोई जन्म होता था तो आते थे, तुम्हारी वंशावली बताऊं मैं। अभी जयपुर के अंदर एक राज दरबार में राज्याभिषेक हुआ, 300 पीढ़ी का इतिहास बांचा गया, 300 पीढ़ियों का इतिहास बांचा गया। 300 पीढ़ी पहले कौन था, उसके बाद कौन था, ये सारा इतिहास उन्होंने दिया। और वो ओझे थे, वो एक प्रकार के होते हैं, उनको पहले राजा चढ़ोतरी करता है, उनको सम्मान देता है, सब करता, पर वो बांचते हैं। यही प्रक्रिया तो हम भगवान के साथ करते हैं। भगवान को सब सम्मान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, चढ़ोत सब कुछ कर रहा है, क्यों? उनसे हमारा इतिहास पता चलेगा, उनसे हमें सब कुछ पता चलेगा। सृष्टि हम देख नहीं पाएंगे, जो मैंने पहले कहा, सारी दुनिया को जान करके, अनुभव करके तुम हे उपाधि का निर्णय करोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे। पहली बात तो तुम नाप नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी में प्रत्येक द्रव्य का तुम अनुभव कर नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो तुम्हारे अनुभव में आना ही नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में ही नहीं आना। दूसरा, जो तुम कर सकोगे उसमें भी तुम भूलोगे, तुम बार बार भूल जाओगे कि कल पता नहीं ये मैंने कहा था कि नहीं। जैसे मैंने कहा ये रास्ता में चला था कि नहीं चला, याद ही नहीं। अपन कहते ना, कोई कहते तुम पहले आए थे, साहब मुझे तो याद नहीं मैं कभी आया था। अपन भूल जाते, सामने व्यक्ति खड़ा, मैंने आपको कहीं देखा है, भूल गए। तो हमारे लिए कौन कहेगा, एक नीति है, बहुत बड़ी नीति है, चाणक्य ने ये नीति दी है कि जिंदगी में कुछ, सब कुछ अपने अनुभव पर ही निर्भर मत रहना। तुम कुछ ऐसे लोग चुनो जो अनुभव करके गए हैं, उनको स्वीकार कर लो, तुम्हारा समय बच जाएगा। तुम अनुभव करोगे तो मर जाओगे, तो भी नहीं कर पाओगे। वो करके गए हैं, उनको चुन लो और उनसे उनको चयन करना है। समंतभद्र महाराज का क्या है, बड़ी गजब की बात, उन्होंने तुम्हें तत्वों में नहीं उलझाया कि तुम पहले 6 द्रव्य 7 तत्वों को पहचानो, 6 द्रव्यों की परिभाषा करो, 7 तत्वों की। उन्होंने कहा तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, यदि तुम 6 द्रव्य 7 तत्वों में लग गए तो बाल बच्चे कब पालोगे, दुकानदारी कब करोगे। 6 द्रव्य 7 तत्वों को जानने के लिए हम लोग अभी तक 30-30, 40-40 साल हो रहे, 7 पढ़ते पढ़ते अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, पूरे शास्त्र नहीं पढ़ पाए।
और जो पुराना साहब पढ़ चुके उसको पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, भूल गया, पढ़ा ही नहीं मैंने, अरे ये तो मैंने छोड़ दिया, ये तो इसी में लिखा है। एक दिन वो कौन सा पुराण था, पद्म पुराण था, कौन, हरिवंश पुराण, तो इन्होंने निष्ठम साहब बोले महाराज जी हरिवंश पुराण में ऐसा है। हमने नहीं, हरिवंश पुराण तो ऐसा नहीं आया। तो इन्होंने हमने जो पढ़ा था वही दिखा दिया, महाराज आपका ही नोट लगाया इसमें, देखो ये लिखा है। अब बोलो ये है हमारे भुलक्कड़ की याद। मैंने पढ़ा, नोट भी लगाया वहां, राइट भी किया, लाइन अंडरलाइन भी की, और हमें पूछा कि हरिवंश पुराण में ऐसा आया है क्या। जब हम लोग 24 घंटे कोई दूसरा काम नहीं करते, कोई धंधा पानी नहीं करते, कोई व्यापार धंधा कुछ भी नहीं करते, 24 घंटे एक ही किताब शास्त्रों को अध्ययन करना, काय के लिए कर रहा हूं, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, बस इतने सूत्र और कुछ नहीं है। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन है, 3 बातों के लिए पूरी जिंदगी खपा रहा हूं। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। बस इतनी सी बात में उलझ गया, सोचा एक बात कितना सा कहा था बेचारे ने, अपन सब उसी में लेना, वो तो एक सिंबॉलिक था कि गुरु महाराज हमारा हित किसमें है। बस एक प्रश्न क्या कर दिया उन्होंने, तो ऐसा उलझा दिया कि पूरी जिंदगी भर नहीं सुलझ पा रहा हूं, पूरी जिंदगी निकल रही है। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। अब वो सम्यक दर्शन क्या भला है, बोले तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। अब जाओ बेटा समुद्र में, अब तत्व को जानते जानते पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी निकल गई, कुछ काम नहीं करता। आप देखना, कभी लोग कहते महाराज जी आप, एक बात महाराज जी आपको जब देखता हूं पढ़ते ही देखता हूं, इतने सालों में अब तुम्हारा क्या रह गया पढ़ना, बताओ। सुबह लोग कहते महाराज जी आप सुबह उठते ही हम पूजा करते थे, आप पढ़ते रहते, क्या आपको क्या पढ़ना। नए लोग पढ़े तो ठीक है, आप क्या पढ़ते हो ये बताओ, इसमें क्या नहीं पढ़ा आपने। आप जिज्ञासा समाधान करते तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा यही तो रहस्य है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम पूरे तत्वों का ज्ञान नहीं कर, अभी भी कुछ लग रहा है, अभी भी ऐसे ही लग रहा है, अधूरा लगता हूं, पूर्ण ज्ञानी नहीं लगा, अनुभूति नहीं हुई अभी तक कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं। ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और प्रैक्टिकल किया मैंने। जो ग्रंथ पढ़ चुका था उसी में मुझे नया लगा कि ये तो मैंने छोड़ ही दिया, पढ़ा ही नहीं, भूल गए। तो समंत भद्र महाराज बहुत तार्किक, बहुत दार्शनिक थे। मुनि से तो कह दिया कि गुरुदेव हे भगवान मुझे भी कोई शॉर्टकट डाल, नहीं तुझे काम क्या है, तुझे क्या करना, सुबह से उठ करके शाम तक, भोजन तक तो तुझे बनाना नहीं है, भूख लगे यूं अंजलि करेगा, यूं करेगा और पेट में चला जाएगा। तो तू तो, तुझे गुरु नहीं, तुझे भगवान नहीं, तू खुद अध्ययन कर, तू खुद अध्ययन कर। जितने बड़े बड़े महामुनिराज हुए जो निर्विकल्प रहते हैं, उनसे कहा स्वयं का मार्ग स्वयं खोजो, पढ़ो, जिंदगी भर क्या करोगे, यही करो। लेकिन गृहस्थ के लिए, हम लोगों के लिए कहीं नहीं कहा कि तुम अपनी सबको जिंदगी देव शायद गुरु पर छोड़ दो, पूरे मूढ़ाचार में नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, तुम खुद समझो, भगवान तो मात्र प्रमाण के लिए होंगे, भगवान तो वो तुम्हारी परी कापी जांचेंगे, तुम लिखो, तुम सोचो, तुम खुद अनुभव करो इसको। लेकिन ग्रस्त के लिए समंत भद्र ने सोचा ये ग्रस्त बेचारा मर जाएगा, यदि ये सारी जिंदगी तत्वों में निकाल देगा, स्वाध्याय में निकाल देगा, तो घर गृहस्थी कैसे चलाएगा, कैसे व्यापार करेगा, कैसे खेती चलेगा, कैसे बाल बच्चे पालेगा, कैसे परिवार को पालेगा, कितने दंड फंद तुम्हारे लिए, टाइम है कहां। तो ने कहा तू इस चक्कर में मत पड़, तो इस चक्कर में मत पड़, तो बस उसे खोज ले जो इस सारी सृष्टि को जान चुके हैं, जो सारी सृष्टि को पहचान चुके हैं,
जो संसार का हर वस्तु उनके ज्ञान में आ गई है, बस उनके अनुभव को तुम अपना अनुभव मान ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम। कुछ नहीं कहा, तत्व भगवान को तत्व बता दिया, तुझे कुछ नहीं, भगवान की वाणी नहीं समझने की चेष्टा मत कर तू। न भगवान को सुनना है, न भगवान की बात को समझना है, तुझे जो बात भगवान को समझना है, बस डॉक्टर को समझ ले, खा जा फक्की मार ले दवाई की। दवाई के चक्कर में मत पड़ तू कि दवाई क्या है, तू डॉक्टर को समझ ले। भगवान वो चीज है जो हम जानना चाहते हैं, वे जान चुके हैं। भगवान वो चीज है जो हम करना चाहते हैं, वो कर चुके हैं। भगवान वो चीज है जो हम अनुभव करना चाहते हैं, वो अनुभव कर चुके हैं। हमें वही प्रमाण है, उनका प्रमाण, उनका अनुभव, हमारा अनुभव। श्रद्धा कैसी होती है समझे। ये पूजा पाठ करने से अकेले नहीं होती है, ये तो पूजा पाठ करना एक प्रोसेस है, एक व्यवहारिकता है, एक व्यवहारिकता है, एक नैमित्तिक धर्म है, उनका उपकार है। सबसे बढ़िया, जिस दिन भगवान को संबंध में तुम आ जाए, भगवान जो तूने देखा वह मैंने देखा, बस कुछ नहीं करना है। इधर का इधर कर लो, कन्वर्ट पूरा का पूरा, इध में वो दस में वो, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। उधर से जो भगवान ने देखा वही मैंने देखा। अब भगवान को मानने में कितना फायदा है। भगवान कहते कहाँ जाना है, बोले मोक्ष, ये रास्ता गया। उपकार बताओ कितना हुआ। 4 रास्तों में मुझे एक रास्ता उन्होंने सही बता दिया, ये रास्ता सही है, मैंने अपने ज्ञान से देख लिया है, मैं सर्वज्ञ हूं। अब इतना सा बताने का उपकार बता दो भाई, आप बता दो कितना बड़ा उपकार किया। इतना बड़ा उपकार किया कि 3 रास्तों में जाने में जो समय बर्बाद होना था वो बचा। 3 रास्तों में जो रिक्स थी, क्योंकि गलत रास्तों पर लुटेरे ज्यादा होते, वो लूट लेते थे, मार डालते, कुछ भी हो सकता था, उन 3 रास्तों से बचा दिया और एक रास्ता बता दिया। और 1 मिनट में बता दिया, 1 मिनट लगा बस। अब ये तुम्हें स्वयं चयन करने में जिंदगी लग जाती है, और उनको 1 मिनट लगा। ये सच्चा रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। अब अपन जितने दर्शन है दुनिया में, सबको एक एक पर्याय में धारण करो, मारीच जैसा, तो भी तुम्हें रास्ता मिलेगा। कोई नियम नहीं है। तुम उस 3 रास्तों में चलते चलते इतने थक जाओगे और मन से कह दोगे जब 3 गलत हैं तो चौथा भी गलत ही होगा, क्योंकि दूध से जला बालक देख, जब 3 देख लिया अब क्या देखना। 3 रास्ते गलत निकले तो चौथा भी गलत होगा, और हम वहीं हताश होकर बैठ जाएंगे, हमारा रास्ता रुक जाएगा। धन्य है प्रभु जो आपने मेरा रक्ष सब कुछ बचा दिया और एक रास्ता दिखा दिया। एक बार मेरा किसी ने व्यक्ति ने कहा, ऋषभ देव ने षट कर्म की व्यवस्था क्यों बनाई। सारे धंधे समझ में आते हैं, एक व्यापार समझ में नहीं आता षट कर्म, क्योंकि इसमें व्यक्ति को बहुत बेईमानी होती है। मैंने कहा बेईमानी नहीं होती, ऋषभ देव ने नहीं कहा था। कितना उपकार, मैंने एक डिसेक्शन करके बताया था। एक गांव के अंदर व्यक्ति को 10 लोगों को 10-10 मीटर कपड़ा चाहिए, और वो कपड़ा 10-10 मीटर कपड़ा है, और मान लीजिए 100 रुपया मीटर का कपड़ा है, सस्ता लगा ले तो कितने रुपए का हो गया, 1000। 1,000 रुपये के मीटर का कपड़ा है और 10 लोगों चाहिए, और कपड़ा मिलता है सूरत में। अब बिजौलिया वाले 10 लोग जाएंगे और कपड़ा लाएंगे सूरत से, 1000 का कपड़ा। अब किराया कितना लगेगा जाने का, सूरत का किराया कितना होगा, 500, 1000 मान, 1000 रुपये आने जाने का, कितना का 2000। समय कितना बर्बाद हुआ जाने आने में, कम से कम 3 दिन तो मान लें। आज रात में जाएगा, कल दिन भर लौट के आएगा, तो 2 दिन तो मानो, 2 दिन मान लो औसत।
2 दिन में तुम्हारी खुद की कीमत कितनी है? 2 दिन में तुम यहां कितना कमाते? एक जैनी का पूछता हूं, एक जैनी का एक दिन की कितनी कीमत है? 1000 रुपया मान लेते कम से कम, तो 2000 रुपया हो गया। 1000 रुपये का नुकसान हुआ मात्र 10 मीटर कपड़ा लाने के लिए। मतलब हाँ, 1000 कपड़ा, 1000 का किराया, 1000 का। अब तीसरी बात, सभी लोग गए, रिस्क मेंटेन कितनी है? गाड़ी से जा रहे हैं, चेप कट गया तो, लूट लिया तो, गाड़ी पलट गई, वो मर गए तो, वो मील के कपड़े में कपास बनोगे, कपास। क्योंकि हाँ, खेत के पेड़ में, खेत में कपास बनोगे, कपास। बोले क्यों? क्योंकि मरते समय जो व्यक्ति का मन में रहता है ना लग, वहीं जाता है, बता दे। अब तुम्हारी तो दृष्टि किस पे थी? कपड़ा लेने जाना है, सूरत जाना है, कपड़ा लेने जाना है, कपड़ा 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 कपड़ा, और मर गए। कपास बनोगे पेड़ में, कितनी क्षति। 10 मीटर कपड़े में 10 लोगों की मौत हो गई। 10 लोग जा रहे थे गाड़ी से, 10 लोगों की मौत हो गई। 10 मीटर 100 मीटर कपड़े में, बोलो कितना महंगा हुआ कपड़ा। कोई ऋषभदेव अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा नहीं, एक तीसरा तरीका है, कपड़ा तो चाहिए। उन्होंने कहा तुम 10 मत जाओ, मैं एक को व्यापारी बनाता हूं। और व्यापारी से कहा, अब कौन जाए 10 में से? अब 10 कहते मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। उन्होंने कहा बेटा जो जाएगा उसको, उसका कपड़ा फ्री होगा, उसको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, उसका कपड़ा फ्री मिलेगा, उसको पैसा नहीं लगेगा, उसको पैसा, उसका कपड़ा फ्री हो जाएगा। कपड़ा फ्री और ऊपर से रोजी रोटी पूरी, दो पूरा कपड़ा, मजदूरी भी मिलेगी तुझे 2 दिन का नुकसान मिलेगा। 2 दिन का नुकसान 1000 रुपया किराया, और सब कुछ तुझे मिलेगा और कपड़ा फ्री। जो होशियार थे, बनिया थे, उन्होंने कहा साहब मैं जाऊंगा, फिर ठीक है, तुम यहां ला करके 1000 का कपड़ा 1100 रुपये में बेचना, इतनी काफी है कि और मुनाफा बढ़ाऊं। तू कपड़े का व्यापारी रहा है, कितना 200 कर दूं? 1000 पे कितना कमाओगे कपड़े वाले, बताओ जल्दी। 20%, तो 200 मान लो, 200 रुपया। 200 रुपया तुम्हें मिलेगा 1 मीटर के ऊपर, और 100 मीटर के ऊपर कितना हो गया? 1 मीटर पर 200 रुपया, एक व्यक्ति के 10,000 है, 100 रुपये भी नहीं, तो टोटल होकर 20,000 रुपया जो भी पड़ा, 10,000 20,000 पड़ा। एक व्यक्ति के 200 है ना, 2,000 मान लो, ये प्रॉफिट होगी तुझे। और तुम्हें चाहिए तो और बढ़ा लेना, 300 कमा लेना, जाओ तुम एक। अब एक व्यक्ति को भेज दिया, 9 लोग अभी यहीं सुरक्षित है, 9 लोगों का किराया सुरक्षित है, 9 लोग अपनी कमाई कर रहे हैं, 1,000 रुपया सबने कमाए। एक गया 10 का सामान लाया, 9 लोग कहते हैं 200 रुपया ज्यादा लगे, जाने पर तो 3,000 का पड़ रहा था। वो कहते हैं कितने बच गए? लेने वाला कहता है मेरे 2800 रुपया बच गए। 9 लोगों से पूछा है तुम्हें नहीं जाने से क्या फायदा हुआ? बोले 2800 रुपया बचे मेरे। और उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ? बोले 2800 रुपया मुझे और मिल गए। किसने कहा कि मेरा सब कुछ चला गया? 9 लोग कह रहे मेरे 2800 रुपया बच गए, और व्यापारी कह रहा मुझे 2800 रुपया मिल गए। किसको हानि हुई, किसको फायदा हुआ? सबको फायदा हुआ कि एक को? सबके 2800 रुपये बच गए, जिंदगी बच गई। और मरता तो एक ही तो मरेगा, मरेगा तो एक ही तो मरेगा। ये सोच ऋषभदेव का था, उन्होंने व्यापार का उपदेश दे दिया। तुम सोच रहे हो कि एक व्यक्ति को व्यापार सिखाया, नहीं, 9 लोगों की जिंदगी बचाई है। अपन एक को क्यों देख रहे? एक को जो महाराज ने निहाल कर दिया, ऋषभदेव ने, व्यापारी सबने अरे मूर्खों निहाल नहीं किया, 9 की जिंदगी बचा ली, 9 का समय बचा लिया, 9 को अपने परिवार में रख दिया।
ये रिक्समेंटन एक को करा दिया। और ये समझदारी है, जहां 10 का बलिदान चढ़ना हो और एक के बलिदान से 9 की जिंदगी बचती है, तो नीति क्या कहती है? एक को जाने, क्योंकि 10 की जिंदगी बच रही। व्यापार वो कला है जो एक के बलिदान पर 9 की जिंदगी बचती है, 9 का समय बचता है। अब बेईमानी की बात रही तो वो बेईमानी ऋषभ ने उन्हें नहीं सिखाई थी, वो तो हमारी ऊपर है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कहा, जब मैंने सोचा कि भगवान आपका क्या उपकार है, मैं क्यों पूजूं आपको, मेरे हाथ में हो तो मैं आपका एक पंचकणक नहीं बनाने दूं, मैं तो समोषण में भी नहीं बैठ लगाने दूं। पहले की बातें कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े मंदिर बनते, ये बनते वो बनते, दुनिया भर के क्या। लेकिन जब हिसाब किताब लगाया, अब समझ में आने लगा, तो अब तो ऐसा लगता है कि जो तेरा सम्मान किया है वो बहुत कम है उपकार के सामने। अब लगता है, जब ज्ञान हुआ, जब समय में आया कि अरे ये जो महामेरु पर्वत पर ले जाना, ये समूषण की रचना, ये मंदिर बनाना, ये तो कुछ भी नहीं है, इनका उपकार देखो, सारे रास्ते तुम्हें बता निषेध करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रास्ता ये गया। कल्पना करो महानुभाव, 1 मिनट सोच लो, यदि भगवान नहीं होता, सर्वज्ञ नहीं होता, तो क्या हम रास्ता खोज पाते? स्वतः कभी रास्ता मिलता? असंभव, अनपॉसिबल। क्योंकि नीति है अनभ्यस्त विसातु परतः, अभ्यस्त विसातु श्रुतः। हम कर ही नहीं सकते, खोज ही नहीं सकते, मर जाते संसार, मोक्ष के रास्ते बंद हो जाते। आज जो कुछ भी अपने पास है, जो भी मोक्ष जाने वाले लाइट में जा रहे, इन सब पर उपकार है सर्वज्ञ भगवान का। क्योंकि उन्होंने देखो कितना दूसरा उपकार। कल महाराज महासागर ने प्रश्न किया, क्या तीर्थंकर कितने देर तक उपदेश देना पड़ेगा? 8 वर्ष तक। किसके खातिर? उनको तो केवल ज्ञान हो गया था, हमारे खातिर उनको 8 दिन तक मोक्ष का 8 वर्ष तक मोक्ष नहीं जा सकते। किसके खातिर? किसके खातिर? जिन भक्तों ने आपका सम्मान किया है, जिन भक्तों ने आपको इज्जत दी है, जिस संसार ने आपको इतने सम्मान के साथ अवतरण दिया है, ये सारा संसार ने आपको कितना सम्मान दिया है, आपके पंचकल्याणक मनाने के बनाए हैं, आपको उनके खातिर आपको रुकना होगा। सभी मोक्षगामियों के पंचकल्याणक नहीं मनाए जाते। क्यों? सभी मोक्षगामी जीव हमारे लिए कुछ नहीं करते, तो हमारे लिए रुकेंगे ही नहीं। लेकिन तीर्थंकर रुकते हैं। रुको, 8 वर्ष रुको, तुम्हारे ऊपर कर्जा है इन भक्तों का, इन्होंने आपको सम्मान दिया है, आपको इनको उपदेश देना पड़ेगा। ओ क्या इसका बदला क्या है महानुभाव? 8 वर्ष तक जो हमारे लिए मोक्ष छोड़ दिया, 8 वर्ष तक अनंत सुख अव्याभास सुख छोड़ दिया हमारे खातिर। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अपने खातिर यदि वो रुक जाए, देवता जय जयकार करते हैं। खेलने के आनंद के लिए जा रहे थे पारसनाथ और नाग नागिन के लिए रुक गए। वे नाग नागिन जन्मांतर तक उपकार मान रहे कि आनंद के लिए जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ घूमने गंगा किनारे, और वो छोड़ दिया सब और मुझे बचाने लगे जन्मांतरों पर। तीर्थंकर ने तो अव्यावाद सुख छोड़ा है, पार्श कुमार ने तो गंगा का सुख छोड़ा था। घूमने का सुख कितना? 1 घंटे का, 2 घंटे का। गोट मनाने जा रहे थे, गोट मनाने, जैसे तुम लोग मैनाल जाते हो ना, पारसनाथ भी गए थे, कुमार ग्रस्त अवस्था, गंगा में नदी में पानी था, चलो देखते हैं मजा करते हैं, वो भी जा रहे थे। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया एक दया के लिए, एक तुच्छ जीव के लिए। कितना बड़ा! यही तो कहते हैं धरणन पद्मावती दोनों के दोनों, जब उनका सिंहासन हिला तो यही तो कहता है धरणन देवी, कल्पना तो करो, सारी दुनिया अपन को देख के मारती है, और ये वो आत्मा है
जिन्होंने अपने घूमने का सुख छोड़ा, दोस्तों की संगति छोड़ी, अपना मान सम्मान छोड़ा और हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके हमें बचाने आ गए। चलो, अनंत उपकार है इनका। ये पारसनाथ को बचाने नहीं आए थे, उपकारी को बचाने आए थे। और तुम समझो कि ये तुम्हें बचाने आ जाएंगे तो नहीं आएंगे। तुमने क्या किया है उनके ऊपर उपकार। एक बार मैंने गौशाला का उपदेश दिया था। अरे मैंने कही गौशाला में जैसे पारसनाथ को इसलिए बचाने आया, सौधर्मन नहीं आया। क्यों आया सौधर्मन? सौधर्मन कहता पारसनाथ ने मेरे साथ कुछ किया हो, अच्छा तो मैं आ जाऊंगा। जो कुछ था नियोगी था वही क्यों आया भवनत्र वाला देव? क्योंकि उपकार उपकारी भाव। समझो महानुभाव, दुनिया से हमें कुछ चाहिए है तो हमें भी दुनिया के साथ कुछ करना पड़ेगा। तुमने क्या बलिदान दिया? हर व्यक्ति चाह रहा है मुझे देवता आकर मेरी रक्षा करें, देवता आकर मेरे कार्य करें। तो तुम्हारे देवता के तुम्हारे कोई नौकर है क्या? वो तुमने उनके साथ क्या किया है? क्या ये गाय को तुमने पाला है कभी? वास्तविक रूप से देवी देवता जो हैं, धरणेन्द्र पद्मावती गौशालाओं में पलने वाली गाय भाभी धरणेन्द्र हैं, भाभी पद्मावती हैं। ये भाभी, क्योंकि वहां का पद निश्चित होता है। वहां का वो जिसके साथ जो अभी बैठा है वो तो चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, वहां पद निश्चित है। तो एक आध जाकर के ऐसा कुछ करो, ऐसे एक जीव को बचाओ जो जाकर देवता बने और तुम्हें उपकारी मानकर बचाने आ जाए। उसको बचाओ जो इसको दुनिया मार रही हो, दूध वाली गाय को नहीं। उस गाय को बचाओ जो कट्टी खाने जा रही है, जिसकी मौत निश्चित है, जो कसाई के हाथ में पहुंच चुकी है। उन नाग नागिन को दूध नहीं पिलाया पारसनाथ ने, जो बामी में सुख से रह रहे हैं, जो अपने बिलों में सुख से रह रहे हैं। उनको बचाया जो मौत के मुख में जा चुके, बाहर निकल नहीं सकते, आगे अग्नि लगी है, ऐसा लक्कड़ था वो, पीछे से निकल नहीं सकते थे और आगे से ऐसे। कभी अपनी जिंदगी में कभी उसको बचाओ जिसका मरना निश्चित है। उस हिरण के बच्चे को बचाओ जो शेर के पंजे में जा चुका है। 12 भावना में कहा ना कि ये दुनिया कैसी है, यमराज कैसा है, शेर के पंजे में गया हुआ मृग। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भाव वन में नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। क्या बड़ी बात, उसको बचाने की हिम्मत करो। काल सिंह ने घेरा है, सिंह का उदाहरण दिया, मरना निश्चित हो चुका है। उसको बचाओ जिस चूहे को बिल्ली ने मुंह में दे लिया है। उसको बचाओ जिस कसाई ने मारने के लिए गाय को खरीद लिया है। बिल्कुल कसाई काटने को तैयार है, कोई ताकत नहीं बचा रहा, उसे पैसा दे के लाया है। ऐसी गाय को मौत के मुख से वापस लाओ। कुछ करना पड़ेगा। आ सकती है, आ सकती है, बहुत जल्दी आ सकती है। हम लोगों को कई बार ऐसे रास्ते में मिलते हैं पक्षियों को पकड़े हुए। वो कहे साहब मैंने मारा है जीव, मैंने पकड़ा है ये जीव। सरकारी चीज है, सरकारी क्या प्रकृति है, अब क्या करोगे? कोर्ट में जाएगा तो आप हारोगे, वो जीतेगा। किसी ने यदि किसी पक्षी को मारा है जो राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, शिकारी है, बन मछली को किसी ने मारा, पकड़ा है, और हम उस पर दावा कोर्ट में जाए कि ये मछली को मार रहा है, तो कोर्ट कहेगा जो मारेगा मछली उसकी है। बोलो मछली पकड़ने वाले के खाते में न्याय होगा कि बचाने वाले के पक्ष में न्याय होगा? एक मछली पकड़ रहा है या मांसाहारी है, जो मांसाहारी वो पकड़ रहा है और अपन बचाने वाले हैं, और कोर्ट से कहा कि साहब मैं बचाने वाला हूं, ये मारने वाला है, इसने मछली पकड़ी है, मैंने छुड़ाई है। कोर्ट किसके पक्ष में निर्णय देगा? मारने वाले के पक्ष, मारने वाले के पक्ष में जाएगा। इसलिए कोर्ट में नहीं जाना है, उससे पूछो
भाई तुमने इस जीव को क्यों पकड़ा है, क्यों मार रहे हो? बोले आजीविका के लिए, मैं इसको मार के बेचूंगा। कितने में बेचोगे? वो मैं इससे 500 रुपया कमाऊंगा। बस यही बात है ना, ये पकड़ो 500 रुपया, इसको छोड़ दो। कितने कबूतरों को कितने रास्ते में छुड़वाते, छोड़ दो 500 रुपया, वो खुश हो जाता है। आपने एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी होगी दूसरी तीसरी कक्षा में कि एक बाज पक्षी को किसी शिकारी ने मारा। कोई कहते हैं देवता ने परीक्षा की, जो कुछ भी है। और बाज पक्षी जाकर के एक महात्मा की गोदी में जाके गिरा। कोई राजा थे, वो बड़े दयालु थे, शरण में आए हुए को वो कभी मरने नहीं देंगे। सामने शिकारी आया, बोले मैं मारने वाला हूं, तुम बचाने वाले हो। मारने वाला बड़ा होता है, मैंने मारा, मैंने मेहनत से किया, मेरा शिकार है। राजा समझ गया शिकार पर अधिकार तो इसी का है, क्योंकि इसने शिकार किया है, इसने मेहनत की है, ये इसके पीछे दौड़ा है, घरबार छोड़ के आया, पसीना पसीना हो रहा है, इसकी मजदूरी है, ये इसको देना पड़ेगा। राजा बहुत नीति न्याय वाले होते थे, बोले इसकी मांग बहुत जायज है, शिकार इसका है, इसने मारा है, इसको देना चाहिए कायदा से। लेकिन अंदर का होगा। बाज कहता राजा साहब, दुनिया में आपकी शरण में आके नहीं बच पाया तो अब कहां बचूंगा? राजा के सामने शरणागत कातर आंखों से देख रहा है। राजन आपके पास नहीं बच पाया तो कहां बचूंगा? उधर शिकारी न्याय मांग रहा है, राजा साहब न्याय कीजिए, आपके सामने न्याय है। राजा दोनों तरफ से घुस गया, एक और शरणागत को बचाना, एक और न्याय देना। और न्याय कहता है शिकारी का अधिकार है बाज पर। धर्म वर्म की बातें छोड़ो, सामान्य बात। अपन लोग इतनी गायें कोर्ट पकड़ते हैं, कोर्ट छोड़ देता है, कोर्ट छुड़वा देता है, क्योंकि उनका अधिकार है। तो राजा ने एक नीति निकाली, न्याय भी करूंगा और इसको भी बचाऊंगा। बोले साहब क्यों मारना चाहते इसको? बोले मैं भूखों मर रहा हूं, मेरी कोई आजीविका साधन नहीं, आप इसको बचाते हो, मैं मरूंगा, मेरा परिवार भूखों मरेगा, मैं इसके अलावा कोई उपाय नहीं यदि मैंने इसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा देखो दुनिया के जीवों को तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन शरण में आए हुए को बचाऊंगा। क्या चाहिए? मांस। अपनी कटार निकाली, जंगा का मांस तराजू लेकर आए। बोले जितना बाज का वजन है उससे ज्यादा वजन का मैं तुझे मांस देता हूं। तुझे आम से मतलब हुई गुठली से? उन्होंने कहा आम से मतलब मांस चाहिए मुझे। उन्होंने अपनी जंगा काट करके मांस दे दिया, जीव को बचा लिया। इसको बोलते अहिंसा परम धर्म। हम नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते उसके साथ। अपना खुद का मांस निकाल के उसको दे दिया, जीव को बचा लिया। अब ये जीव यदि कभी भवांतर में देवता बनेगा और उसको स्मरण आ गया कि मुझे बचाने के लिए फलाने साहब ने अपनी जान काट करके दे दी थी, बोलो उपकार करेगा कि नहीं? मेरा संसार के हर व्यक्ति से कहना है, खासतौर से जैनियों से कहना है, जो ये चाहते हैं कि भवांतर में मेरे ऊपर कभी का संकट आए तो कोई मेरा संकट दूर करने वाला हो, कोई मेरी रक्षा करे। मेरे जीवन में कभी संकट आ जाए, मौत का कोई रक्षा करे। ऐसा जो चाहते हैं, सबकी भावना होती है कि मेरे ऊपर संकट आए तो कोई बचाने वाला आ जाए, मेरी मौत आए तो मेरी कोई रक्षा करे। मैं असाध्य बीमार हो जाऊं, कोई ना कोई दवाई मिल जाए। मैं भूख से मरूं, कोई ना कोई मुझे रोटी दे देवे। मैं गाड़ी से कुचल के मरूं, कोई ना कोई मुझे गाड़ी से नीचे निकाल लेवे। मैं कभी एक्सीडेंट हो जाऊं तो कोई ना कोई मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचा देवे। ये सबकी व्यवस्था पे बता देता हूं। जिस जिस प्रकार के संकट का निवारण आप चाहते हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको, वही करना है जो पारसनाथ ने किया। कुछ नहीं करना। पारसनाथ ने बहुत बड़ा उपदेश दे दिया, देखो मेरे ऊपर बचाने वाला वो आए, बस तुम्हें कुछ नहीं करना।
जिंदगी में एक व्यक्ति को मौत के मुख में से निकाल के वापस लाना है, बस एक जीव को। ज्यादा करो तो और अच्छी बात है। जो बिल्कुल मौत के मुख में जा चुका है, जाने वाला है, मरने वाला है, उसके लिए तुम क्या बलिदान दे सकते हो बचाने को? कितना बलिदान दे सकते हो, वो आपके ऊपर छोड़ता हो। जैसे बने तैसे उसको, एक जीव को। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में डायरी में लिखें, क्या किसी मौत में जाने वाले को तुमने कभी बचाया है? बचाया है कि तुम और भाग गए? अपन को क्या लेना, दुनिया मरती रहती है। एक को बचाओ। कभी तुमने देखा कि कोई यदि अस्पताल में डॉक्टर साहब ऐसे मरीज की दवाई मैं कराऊंगा जिसका मरना निश्चित है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और मरना निश्चित हो गया उसका, यदि दवाई नहीं मिली तो मरेगा, निश्चित है। कोई नहीं, डॉक्टर ने कह दिया तू मरेगा पक्का है, बस दवाई नहीं है, और वो दवाई लेने में समर्थ नहीं है। क्या ऐसा जिनकी मौत निश्चित हो चुकी है, ऐसे रोगी को कभी तुमने बचाया? अपना कुछ दे करके, जो उसको चाहिए था, पैसा देकर, दवाई देकर, गाड़ी देकर, कुछ भी, जिस कारण से वो बच जाता। मोहन भाव कर लेना एक बार। मेरा कहना मानना बंधु, मैं तुम्हें निरोगी तो नहीं बना पाऊंगा। निरोगी बनाने वाला तो निरंतर ही भाव निभाता है, निरंतर ही करता है। तुम इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम एक बार जिंदगी में जरूर करना। हर भक्त से मेरा कहना है, हर भक्त से कहना। इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हें बीमारी तो आ सकती है। मैं बीमारी से नहीं डर रहा हूं। मैं भक्तों को बीमारी से नहीं बचा सकता हूं। मैं कितनी माला फेर लूं, कितनी साधना कर लूं, कितनी शांति धारा करा लूं, भक्तों को बीमारी से नहीं बचा सकूंगा। और मेरा तो नेचर है, प्रकृति को मैं रोकूंगा नहीं, प्रकृति से मैं रुकूंगा नहीं। बस मैंने तो शास्त्र जो पढ़े हैं, तीर्थंकर नहीं मिटा पाए बीमारी, बड़े बड़े महाराज हुए भी नहीं मिटा पाए बीमारी। वे संसार को रोगों से मुक्त नहीं कर पाए, सुखी नहीं कर पाए। एक तरीका है जो मैं भक्तों को देता हूं, बीमार तो तुम होगे, बस मेरी एक पुरुषार्थ है कि बीमार होगे, लेकिन लाइलाज नहीं होगी, उसका इलाज होगा। ये कम है क्या? ये कम है क्या? मेरे में जितनी ताकत है, हमसे बड़ा कोई तुम्हें महाराज मिले, भगवान मिले तो उसको मान लेना, मेरे तरफ से चिंता मत करना। जो भगवान, जो गुरु ये कहे कि मेरे पास एक ऐसी ताकत है कि तुम कभी बीमार नहीं होगे, छोड़ो चौथे काल की बात है। पंचम काल का कोई माई का लाल है ऐसा जो कहे कि मैं तुझे कभी बीमार नहीं होंगे? कोई नुक्सा? कोई नुक्सा? अतीत भाव की बात नहीं, अतीत में खूब पौन किए, इस भाव में कौन बीमार है? तद्भव मोक्षगामी को कोड़ निकले। सनत कुमार श्रीपाल, तद्मोक्षगामी को लिए क्या क्या स्थितियां हुई, शास्त्र पढ़ो। रोते रोते आंखें सूख गई, मोक्षगामी रो रहा है। तद्भव मोक्षगामी की आंखों में ऐसे आंसू जिसका कोई पहुंचने वाला नहीं। तद्भव मोक्षगामी का भैया लक्ष्मण शक्ति लगी। क्या है इसे? धोखे में मत पड़ना महानुभाव। कोई तुम्हें ये आश्वासन देवे कि मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगी, इन बातों में मत पड़ना। ये बातों में तुम एक बात में पढ़ना। ऐसी बात वाले कैसे मालूम आपको? एक व्यक्ति बीजना बेच रहा था, बीजना होता ना पंखा, हवा करने वाला, वो कह रहा है गारंटेड पंखा कभी टूट नहीं सकता, 10 साल की गारंटी है, 10 साल की गारंटी है। और 10 साल तक वो पंखा होता ना तुम हवा करते जैसे, वो बीजना 10 साल की गारंटी। और लोग ने कहा 10 साल, बल्कि गारंटेड पक्का।
वो जितने बिजना थे सब बिक गए। अब 10,000 गारंटी कौन नहीं लेगा? और सब घर में 2-3 बार यूं किया और टूट गया। सब लोग भैया ये क्या किया? बोले गारंटी है। तुमने कैसे चला? तुम्हें चलाने नहीं आता पंखा? कैसे किया था? बोले मैंने तो 2-3 बार यूं किया, टूट गया। बोले यही तो गलती है, पंखे की विशेषता है। ये तुम साधारण पंखा समझते हो? ये साधारण भीजना नहीं है, ये असाधारण भीजना है। इसको ऊपर लटका दो और नीचे तुम हिलो। और 10 साल नहीं चले तो 20 साल चले काय को उठेगा। ऐसे ही दुनिया में कोई कहने वाले मिले तो मत चक्कर में आना, ऐसे गारंटेड भीजना मत खरीदना। हमारे जैन आचार्य जो पारसनाथ ने दिया, बस तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं, बीमारी तो आएगी लेकिन इलाज भी मिल जाएगा। जिस बीमारी का इलाज होता है बताते, उस बीमारी से लोगों को डर नहीं लगता। बीमारी आ भी जाए तो कहते एक गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। बड़ी निर्भयता आ जाती है, बड़ी निडरता आ जाती है। अरे इलाज है, कोरोना से कोई डर नहीं रहा है, पर इलाज मिल जाए महाराज, फिर तो कोरोना जो करना था 14 दिन तो क्या। और बीमारियों में तो मलेरिया बिगड़ जाए तो 3-3, 4-4 महीने होते हैं। टाइफाइड बिगड़ जाए तो, हड्डी का बुखार लग जाए तो, पीलिया हो जाए तो 15 दिन में निपट रहा है। पहली बीमारी है जो 15 दिन टाइम ले रही है। 15 दिन में या तो निपटा देती है या ठीक कर देती है। अब ऐसी स्थिति में बस एक ही सारा विश्व लगा है। कोई सब विज्ञान ने कह दिया ये बीमारी अब दुनिया से कभी खत्म नहीं होगी। विज्ञान ने को दिया। फिर तुम क्या प्रयास कर रहे हो? इसका इलाज ढूंढ रहा हूं। बीमारी तो रहेगी लेकिन इलाज भी रहेगा। बड़ा संतोष हो जाता है, इलाज आ गया। सब दुनिया से इलाज आ गया। इसी प्रकार मैं तुम्हें इलाज दे रहा हूं। तुम बीमार तो होगे लेकिन लाइलाज नहीं मरोगे। कोई इलाज नहीं मिला इसलिए मर गए, नहीं। इसकी दवाई एक ही है। अपनी जिंदगी में हर भक्त से मेरा कहना है, एक उस बीमार को बचाना है जो बीमार की मौत निश्चित हो चुकी है, लेकिन तुमने उसको बचा लिया ये दवाई दे करके। तुमने बचा लिया उसको दवाई दे करके। तो उसके बाद पैसा नहीं थे, डॉक्टर ने बाहर कर दिया था। डॉक्टर तो ये कहते हैं ऐसे हम गरीबों की सेवा करने लग जाए तो हमारा दिवाला हो जाए। डॉक्टर का तो सही में दिवाला हो जाएगा, लेकिन अपना नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर पे तो 1000 मरीज आएंगे, अपन तो 1000 लोग एक एक मरीज को गोद ले रहे हैं। एक एक मरीज को गोद। डॉक्टर पे तो 1000 आए, उनको मैं कभी दबाव नहीं देता। मैं तो श्रेष्ठी तैयार करता हूं और कहता हूं इस डॉक्टर के पास कई किए मैंने बहुत सारे सेट तैयार किए। क्योंकि मेरे पास आते लोग, महाराज जी बहुत बीमार हूं। देखो भाई, मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे गांव में डॉक्टर हो, अच्छे डॉक्टर हो, उनसे एक कह देना साहब कोई मरीज ऐसा आए जो दवाई के बिना मरेगा, पर उसकी दवाई मेरी तरफ से कर देना। ऐसा करके मरना तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि बीमारी तो आएगी लेकिन इलाज भी तुम्हारा हो जाएगा। एक करो, मौत मरने वाले को, ये सर्दी जुकाम वाले को नहीं, जो बिल्कुल मौत के मुख में है और तुम बचा सकते हो उसको। तुम्हारी तमन्ना है कि महाराज कभी एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, महावीर नहीं बचा पाए। कई लोग आप कहते महाराज जी हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मंदिर तीर्थ यात्रा में अतिशय क्या हुआ, सब में शिखर जी मर गए। आपके दर्शन करने आ गए थे सो मर गए। कई मर गए हमारे आचार्य जी के पास, हम लोगों के पास इतने यात्री आते हैं, 2-4 साल में एक आध घटना घट जाती। शिखर जी की यात्रा में घट जाती। तो महाराज जी फिर क्या? मैंने कहा ये तो होगा, ये तो होगा। इसको महावीर भी नहीं रोक पाए। महावीर साक्षात तीर्थंकर बैठे थे और मेढक का एक्सीडेंट हो गया। कहां जा रहा था मेढक? हाँ, लोगों ने कहा महाराज आपका अतिशय होना चाहिए कि आपके दर्शन करने जो आए उसका कुछ नहीं हो, आचार्य जी के दर्शन करने जाए कुछ नहीं हो, शिखर जी के दर्शन करने जाए कुछ नहीं हो। मैंने कहा भैया ये झूठा का आश्वासन मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो एक भी अतिशय नहीं है।
34 अतिशय के धारी, सर्वज्ञ प्रभु, अनंत शक्ति संपन्न, उनके दर्शन करने मेंढक जा रहा था। भावना तो देखो कितनी पवित्र है उसकी, कितनी ना भेका प्रमोद मत्ता कुसमें नहीं कहे न राजगिरे, भेका प्रमोद मत्ता, प्रमोद में नाच रहा है, आज मैं भगवान महावीर का दर्शन करूंगा, कितना खुश। प्रमोद मत्त के अर्थ सब महत्वपूर्ण है कि नहीं? प्रमोद मत्त का अर्थ क्या? अपने आनंद में झूम रहा है। आज सुबह विनोद भैया पूछ रहे थे कि महाराज कभी जाप देने में, भक्ति करने में क्या शरीर में भी स्पंदन होता है? कुछ शरीर में कंपन होता है, कुछ शरीर में क्यों नहीं? इसका उदाहरण है, जब भय लगता है तो शरीर में कंपन होता है कि नहीं? बुखार में नहीं, भय में। अपन डर जाए तो अपने पैर कांपने लग जाते, ओंठ कांपने लग जाते। क्रोध आता है तो ओंठ कांपने लग जाते, कपा नहीं रहा वो, कांप रहे। डर लग जाए तो पूरा शरीर कांपने लग जाता है। जब अशुभ निमित्त मिलने पर शरीर कांपता है तो शुभ निमित्त मिलने पर भी शरीर कांपता है, क्योंकि दोनों में कंपन है। रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांचित हो जाता है कोई अच्छी चीज में। जब उनको कोई आनंद की वस्तु मिल जाए तो पूरा शरीर में स्पंदन होता है, रोमांच हो जाता है, पूरा शरीर कांपने लग जाता है, स्पंदन चालू हो जाते हैं। जब होता है, ऐसा होता है, वो प्रमोद मत्ता, प्रमोद में उन्मत्त हो गया, कुछ नहीं उसको, बस भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन करूंगा, पाखुड़ी चढ़ाऊंगा, क्या क्या कल्पनाएं कर रहा होगा। और उसका एक्सीडेंट हो गया, राजा शरण्य के हाथी के पैर से कुचल दिया। साक्षात महावीर क्या कर पाए, और उस भक्ति ने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाए। बात ये झूठे आश्वासन देना बिल्कुल खत्म, बंद करो कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, मंदिर आने वाले कान खोल के सुनो, तीर्थ यात्रा जाने वाले कान खोल के सुनो, मेरे दर्शन करने आने वाले कान खोल के सुनो, कुछ भी हो सकता है। लुट भी सकते हो, पिट भी सकते हो, मर भी सकते हो। अब मैंने खुला खुला कर, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। मैं तो चाह ही रहा हूं कि आवे नहीं अभी कम से कम 2-4 महीने कोई। हाँ नहीं, हाँ कौन मना कर रहा है? आना हो तो आओ, ये सब हो सकता है। जो जो दुर्घटना है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है धर्म कार्य करते समय। बिल्कुल झूठा आश्वासन मैं नहीं दूंगा कि तुम धर्म करोगे तुम्हारे ऊपर कोई दुर्घटना नहीं आई, कोई संकट नहीं आएगा, कोई गरीबी नहीं आई, कुछ नहीं आएगा। सब आएगा, सब आएगा। संसार के जितने दुख हैं वे सारे दुख धर्मात्मा पर आएंगे, आएंगे, आ सकते हैं। ये मान के चलना। धर्म करने के पहले सोच लेना, डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं। धर्म करने के पहले सोच लेना, संसार का हर संकट आ सकता है। इस उद्देश्य से धर्म मत करना कि मैं धर्म करूंगा तो संकट नहीं आएगा। महावीर भगवान की जय। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।